जय माता दी। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं। नवरात्रि के दिनों में 9 राशियां बेहद ही भाग्यशाली चल रही हैं। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन वाले दिन, अष्टमी और नवमी वाले दिन माता दुर्गा करेंगी 9 राशि वालों की मनोकामना पूरी। सभी राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा, लेकिन 9 राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। फिर लास्ट के दिन महागौरी और सिद्धदात्री माता की पूजा की जाती है। कंचके बैठाए जाते हैं। पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम कंचकों को भोजन कराते हैं। नवरात्रों में विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इन दिनों कन्या पूजन का भी विधान है। ऐसा माना जाता है नवरात्रि में कन्या की पूजा करने से सुख समृद्धि पुत्र प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी होती है। इससे माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी लड़की कन्याओं को कंचक कंचके भी कहा जाता है। कंचक के नाम से यह प्रसिद्ध है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। शुभ समय पर कन्या पूजन करना चाहिए। अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करके सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजन के लिए 2 साल से लेकर के 10 साल तक की 9 कन्याओं को और 1 लड़के को घर बुलाएं। कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर मूली बांधें। अब कन्या और बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। भोजन के बाद लड़कियों को यथासंभव उपहार दिए जाते हैं। उनके पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया जाता है। आशीर्वाद उनसे लिया जाता है और साथ ही उनको द्रव्य दक्षिणा दी जाती है। कन्याओं को आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लीजिए कि माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। पहले दिन माँ शैलपुत्री का नवरात्रा होता है। पहले दिन से लेकर के सिद्धदात्री माता के नवरात्रि तक माता की पूजा की जाती है और साथ ही किए जाते हैं नवरात्रों में कंचकों का पूजन। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रती जो भी मन में इच्छा बोलता है, जिस कामना से वह नवरात्रों में पूजन करता है, माता दुर्गा उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रों का व्रत सभी से बड़ा व्रत कहा गया है। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों का अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा 1 लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए माँ दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम 1 लड़के की पूजा की जाती है। साथ ही माता दुर्गा के साथ में हनुमान जी सदा ही रहते हैं, तो लांगुरा के रूप में भी 1 लड़के को न्योता देना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में कन्या पूजन के दिन जो भी आप इच्छा बोलते हैं, जो भी आपके मन में कामना है, वह मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। कहते हैं कि कन्या पूजन करने से व्यक्ति के घर में माता दुर्गा का वास होता है। जिस घर में कन्या पूजन हो वह घर पवित्र माना जाता है। माता दुर्गा सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। अपनी रीति के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान कन्याओं को घर पर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा कर उन्हें भरपेट भोजन कराया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन न होने पर माता रानी नाराज हो जाती हैं। कन्या पूजन के लिए 1 दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। अगले दिन जब वह घर आएँ तो पानी या दूध से उनके पैर अपने हाथों से धोएं। इस जल को अपने सिर पर छिड़के फिर कन्याओं को एक आसन पर बैठाकर उनकी पूजा करें। उनकी थाली में प्यार से भोजन परोसें। उन्हें हलवा, चना, पूड़ी खिलाएं। आखिर में कन्याओं को दक्षिणा और कोई उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें। इस दौरान कन्याओं को आप
माता का ही स्वरूप समझें और साथ ही एक लड़का जो आपने निमंत्रण दिया है वह हनुमान जी का रूप समझना चाहिए। इस दिन अगर पुत्र की इच्छा है तो नारियल और केले के फल पर कन्याओं का हाथ जरूर लगवाएं। हर वर्ष की कन्या का अलग अलग महत्व होता है। यदि आप 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। वही माना जाता है कि 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप होती है। ऐसे में 3 वर्ष की कन्या के पूजन से घर में धन्य धान की भरमार होती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पुत्र धन प्राप्ति का योग बनता है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना जाता है। यदि आप 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। आपको बता दें 6 साल की कन्या को काल का रूप माना जाता है। काल का रूप से विजय विद्या और राजयोग मिलता है। वही 7 साल की कन्या को चंड का माना जाता है। उनका पूजन करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि आप कन्या पूजन के दौरान 8 वर्ष की कन्या जमाते तो वह सांभवी कहलाती है। इनको पूजन से सारी विपदा दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या को दुर्गा का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। साथ ही 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इनका पूजन करने से भक्तों की हर इच्छा पूरी हो जाती है। इस प्रकार से आप कन्याओं का पूजन करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अष्टमी और नवमी के दिन महासंयोग भी बन रहा है, तो 9 राशियों के लिए ये संयोग बेहद ही भाग्यशाली रहने वाला है। आने वाले समय में आपको कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। पुत्र प्राप्ति के योग है, धन प्राप्ति के योग है। सबसे पहली राशि है मेष राशि, जिस पर देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही अच्छी दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति कृपा से पुत्र धन प्राप्ति के योग, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरी है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मान सम्मान बढ़ेगा। माता दुर्गा की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं वह परेशानी आपकी दूर होंगी। तीसरी है कर्क राशि। चौथी है सिंह राशि। 5वीं है कन्या राशि। 6वीं है वृश्चिक राशि। 7वीं है धनु राशि। 8वीं है मकर राशि। 9वीं है कुंभ राशि। ये 9 राशियां हैं जो नवरात्रों के दिनों में बेहद ही भाग्यशाली चल रही हैं। इन राशि वालों के ऊपर माता दुर्गा की असीम कृपा रहने वाली है। माता दुर्गा की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी। जीवन में मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा और जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। तो इस बार महासंयोग बनने जा रहा है नवरात्रि में। नवरात्रि के अष्टमी नवमी के दिन माता आपकी खुशियों से झोली भरेंगी। खुशी मनाइए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। माता आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को दूर करने वाली हैं। माता की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, व्यक्ति जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। अगर आपको भी कोई कष्ट है तो कमेंट जरूर करिएगा, उसके ऊपर आपको उपायन की वीडियो जरूर प्राप्त होगी। तो नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ चल रहे हैं और कई राशियों की तो किस्मत ही बदल चुकी है। कई राशियों की किस्मत बदलने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही अष्टमी और नवमी के दिन माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा करें। जय माता दी।